स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एमीटर बायस सर्किट किया था और उसका न्यूमेरिकल पार्ट भी किया था। इस लेक्चर में हम स्टेबिलिटी फैक्टर करेंगे एमीटर बायस सर्किट के लिए। ये यहां पर सर्किट डायग्राम दे रखा है, यहां पर ये सारी नोटेशंस दी हुई हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप सीरीज से देखें ताकि नेक्स्ट जो भी लेक्चर हो उसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। ये सारी नोटेशंस मैंने पहले बताई हुई हैं आपको। यहां पर प्लस माइनस ये VBE है, VCE है, यहां से कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, ये IB एंड ये RE है। अब हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, स्टेबिलिटी फैक्टर किसको कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विथ रेस्पेक्ट टू लीकेज करंट जो ICBO है, बाय मेकिंग इनपुट वोल्टेज VBE एंड बीटा कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। DI बाई DICBO हमने निकाला था, DIC डिवाइडेड बाई DICBO। ये किसके बराबर है, ये स्टेबिलिटी फैक्टर है। और कांस्टेंट टर्म्स क्या है, इनपुट वोल्टेज एंड बीटा। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर है। अब इसको 3 स्टेप्स में हम करते हैं। प्रीवियस सर्किट्स जो हमने की हैं उनके लिए भी हमने किया, बायसिंग सर्किट्स के लिए। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके इनपुट सेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। देन हम सेकंड स्टेप में कलेक्टर करंट की इक्वेशन लिखते हैं, IC इज इक्वल टू क्या रहेगा, और देन उनको थर्ड स्टेप में डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट। तो देखते हैं इसका इनपुट सेक्शन कौन सा है। यहां पर इनपुट सेक्शन है, यदि इसको हम देखें तो इनपुट सेक्शन कौन सा है, यहां VCC से ये पार्ट, दिस इज इनपुट सेक्शन। ये 0 वोल्ट ग्राउंड है। यहां पर VCC का मतलब क्या है कि प्लस VCC लिखा हुआ है, तो इस तरह से यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। ये माइनस टर्मिनल कहां जुड़ा होता है, ग्राउंड पे जुड़ा होता है। तो इसको यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर प्लस VCC लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है। अब इसके इनपुट सेक्शन में इक्वेशन क्या रहेगी, जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 यदि हम लिखें तो क्या आ जाएगा, यहां पर VCC देन माइनस, यहां पर क्या है, बेस करंट फ्लो कर रहा है RB के थ्रू, तो IB मल्टीप्लाइड बाई RB। देन क्या पोटेंशियल है, VBE देन माइनस IERE। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके हमने इसके इनपुट सेक्शन में इक्वेशन लिखी यहां पर। अब ये जो IE है, हमें पता है कि जो IE है दैट इज इक्वल टू IB प्लस IC। अब यहां पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट, तो इसको हम क्या करेंगे, IB IC की फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे, IE को। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, VCC माइनस IB RB माइनस VBE। इसको हमने क्या किया, IB प्लस IC में चेंज कर दिया, तो एक पार्ट IB का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, IB इंटू RE, माइनस दूसरा पार्ट क्या होगा, IC इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, IC मल्टीप्लाइड बाई RC इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, VCC माइनस IB को यदि हम कॉमन निकाल लें, ये टर्म भी है हमारी IB की और ये टर्म भी है IB की, देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, RB प्लस RE, देन माइनस VBE माइनस ICRC इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, IB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, IB इज इक्वल टू, ये जो पार्ट है इसको हम एक साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या रहेगा, यहां पर VCC माइनस VBE माइनस ICRC डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई आ जाएगा इसका RB प्लस RE। अब ये IB की वैल्यू निकाल ली हमने। अब स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा कि हम IC की वैल्यू को निकालेंगे कि IC हम क्या लिखेंगे। हमें पता है कि जो IC की इक्वेशन है, IC क्या है हमारे पास, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू ICBO। अब यहां पर इस IB की वैल्यू को हम इस इक्वेशन से पुट कर देंगे। मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो यहां से
IB की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर, बीटा IB इक्वेशन क्या है, VCC माइनस VBE माइनस ICRC और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहां पर, RB प्लस RE। ये किसका पार्ट लिखा हमने, इस IB का पार्ट लिखा हमने, ये पार्ट, और ये पार्ट एज इट इज हम लिख देंगे यहां पर, क्या है ये, बीटा प्लस 1 इंटू ICBO। ये मान लो इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास। अब स्टेप 3 क्या रहेगा, थर्ड स्टेप क्या रहेगा, स्टेप थर्ड, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन है इसको 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू IC बाय मेकिंग VBE एंड बीटा कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, ये जो IC था हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है किसके, विद रेस्पेक्ट टू IC। तो यहां पर इसको IC है यहां पर, तो यहां क्या आ जाएगा, DIC डिवाइडेड बाई DIC। अब इस पार्ट में हम देखें तो बीटा और ये पार्ट कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, बीटा डिवाइडेड बाई RB प्लस RE, और इस बाकी का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू D डिवाइडेड बाई DIC। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये जो पार्ट है VCC माइनस VBE माइनस IC इंटू RC, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, यहां पर ये बीटा प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो बीटा प्लस 1 हम एज इट इज लिखेंगे, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे D बाई DIC, किसका, ICBO का। अब हमें पता है कि ये जो DICBO डिवाइडेड बाई DIC है, ये जो पार्ट है ये किसके बराबर है, S के बराबर है। यहां पर क्या है, DIC डिवाइडेड बाई DICBO, बट ये उल्टा है इससे, तो यदि हम इसकी वैल्यू को यहां पर, इसको हम यदि उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब है कि यदि हम इसको DICBO डिवाइडेड बाई DIC कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई S आ जाएगा। तो ये 1 बाई जो S है इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, DIC डिवाइडेड बाई DIC, ये 1 हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, ये क्या बचा है यहां पर, बीटा डिवाइडेड बाई RB प्लस RE, और इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो हमें पता है कि VCC क्या है हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज है, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब VBE को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है कि VB की वैल्यू क्या है, 0.7 वोल्ट, कांस्टेंट है वैसे भी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू IC, तो ये क्या आ जाएगा, IC की जगह पे 1 आ जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाई RC आ जाएगा। तो इस स्टेप में क्या आएगा, 0 माइनस RC मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हमें इस तरह से मिला, और प्लस बीटा प्लस 1, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई S, बिकॉज ये 1 डिवाइडेड बाई S के बराबर है हमारे पास, इस तरह से। तो अब इसकी वैल्यू को हम लिखना चाहिए यहां पर, तो ये 1 इज इक्वल टू बीटा, ये माइनस RC बाहर आ जाएगा, तो माइनस RC डिवाइडेड बाई RB प्लस RE। अब इसको हम, ये RC जो था ये पार्ट गड़बड़ है, इसको यदि हम ऊपर चेक करते हैं यहां पर, तो यहां हमने गलती की है, ये चेक करेक्ट कर लें आप। ये जो RE है, ये दिस वन, ये IC से मल्टीप्लाई हुआ था, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, IC इंटू RC, जबकि ये क्या आएगा यहां पर, RE आएगा, दिस इज RE, ICE के साथ क्या है
आर ई है, यहां भी आर ई है, इसको करेक्ट करना प्लीज। और यहां भी क्या है, आर ई, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं इसको, यहां भी क्या है, आर ई है ये, दिस इज आर ई। और कहां पे गड़बड़ की है मैंने, ये भी आर ई है, ये क्योंकि आईसी आर ई से मल्टीप्लाई हुआ था, देन आईसी आर ई, आईसी आर ई, आईसी आर ई, आईसी आर ई। और कहां पर मैंने गड़बड़ की, ये आईसी इंटू आर ई, ठीक है। तो ये आर सी नहीं है, ये दिस इज आर ई है, और ये भी फिर आर ई आएगा, माइनस बीटा आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई। और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस। यदि हम इसको, तो इसको यदि हम लिखें यहां पर, क्या आ जाएगा, ये पार्ट इस साइड में जाके प्लस का हो जाएगा 1 के साथ, और हम बीटा प्लस 1 बाई एस एक ही साइड में लिखें तो वहां पर क्या हो गया, 1 प्लस ये बीटा इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई, ये पार्ट हुआ। अब यहां पर जब इसको देखें हम, अब यदि एस की वैल्यू हम निकालें तो क्या आ जाएगी यहां पर, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, ये जो पार्ट है हमारा ये इधर आ जाएगा, क्रॉस होने के बाद क्या बचेगा ऊपर, बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, और इस साइड में क्या बचा यहां पर, 1 प्लस बीटा इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पर इसका आर बी प्लस आर ई, हम एलसीएम ले लें, आर बी प्लस आर ई, इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई एज इट इज। तो यदि इसको हम लिखें तो क्या आएगा, ये बीटा प्लस 1 और ये आर बी प्लस आर ई ऊपर चला जाएगा, आर बी प्लस आर ई, नीचे क्या बचा, आर बी, और इसमें से जब हम आर ई को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस 1 इंटू आर ई, और ये एस के बराबर। तो ये स्टेबिलिटी फैक्टर ये आएगा हमारा, दिस इज स्टेबिलिटी फैक्टर। अब इसको जो जनरलाइज्ड इक्वेशन हमने की थी शुरू में, उस जनरलाइज्ड इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ उसी इक्वेशन से हम निकाल लें तो वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, तो यदि हम यहां पर लिखें जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या थी, जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर एस क्या थी, एस इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी। ये इक्वेशन थी हमारे पास, जनरलाइज्ड इक्वेशन जो थी। तो इसमें हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर जो आई बी की वैल्यू आई है, ये जो आई बी की वैल्यू है हमारी इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंगली, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, यहां पर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, मींस कि यहां पर हमें रिक्वायरमेंट क्या है, डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी। तो डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी हम निकाल लें यहां पर, इसको मैं रब कर देता हूं। तो ये जो इक्वेशन है, यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू किसके, कलेक्टर करंट के, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी। तो अब यहां पर इसमें हम देखें ये जो वैल्यू है आर बी प्लस आर ई, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है नीचे, इसको मैं बाहर निकालूं इस तरह से, आर बी प्लस आर ई, और इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट आई सी। तो ये क्या बचेगा यहां पर, वीसीसी माइनस वीबीई माइनस आई सी इंटू आर ई, इस तरह से। और इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट करूं तो ये क्या है, हमारी सप्लाई वोल्टेज है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम यहां पर, तो ये क्या रहा, 1 डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई, और इसमें क्या बचा यहां पर, वीसीसी की जगह 0 माइनस 0 अगेन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर ई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये
आर ई बचा सिर्फ माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? डी आई बी डिवाइडेड बाई डी आई सी। अब इसको हम जनरलाइज्ड इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को क्या कर दें? पुट कर दें यहां पर s इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास उधर? माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर ई। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये बीटा प्लस 1 इस तरह से, और नीचे यहां पर हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया इसका, क्या? आर बी प्लस आर ई। यहां पर क्या? इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आर बी प्लस आर ई, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीटा इंटू आर ई। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यहां पर बीटा प्लस 1, और ये नीचे का पार्ट ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा यहां पर। तो ये क्या आ गया? आर बी प्लस आर ई डिवाइडेड बाई यहां पर आर बी प्लस, इनमें से बीटा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और यहां पर आर ई आ जाएगा। ये वही सेम वैल्यू है जो हमारी ये आई हुई थी हमारी वैल्यू। इसलिए हम जनरलाइज्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर लें, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट है चाहे वो स्टेबिलिटी फैक्टर हमें निकालना है, तो वो करेक्ट रहेगा। कमेंट में पूछ रखा था किसी ने, तो आपको कोई भी एक पार्ट करना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड, जो हमेशा यूज करते हैं एम्पलीफायर्स के अंदर, वो हम करेंगे। तो इसके लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बना पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।